श्रीमद् भागवत स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 19। भगवान के 15वें अवतार भगवान वामन देव की कथा का भाग 13। स्कंद 8 अध्याय 20 श्लोक क्रमांक 15। बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड का समर्पण। दृढ़म पंडितम मानज्ञः स्तब्धो अस्यम उद्पेक्षया मच्छासना तिगो यस्त्वम अचिराद अभ्रश्यसे श्रियः। यद्यपि तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी तुम तथाकथित विद्वान पुरुष बन गए हो और इतने भ्रष्ट होकर तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करने का दुस्साहस कर रहे हो। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम शीघ्र ही सारे ऐश्वर्य से विहीन हो जाओगे। तो ये कौन बोल रहा है? ये क्योंकि बलि महाराज जो है शुक्राचार्य की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये बलि महाराज को शुक्राचार्य जो है वो शाप दे रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि बलि महाराज पंडित माने नहीं थे, अर्थात अपने आप को झूठ मूठ विद्वान नहीं समझते थे, अपितु वे पंडित मान्यज्ञ थे, अर्थात इतने विद्वान थे कि अन्य सारे पंडित उनकी पूजा करते थे। चूंकि वे इतने विद्वान थे, इसीलिए वे अपने तथाकथित गुरु के आदेश का उल्लंघन कर सके। उन्हें भौतिक अस्तित्व की किसी भी स्थिति का भय नहीं था। जिसकी परवाह भगवान श्री विष्णु करते हो, उसे अन्य किसी की परवाह करने की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह बलि महाराज कभी भी समस्त ऐश्वर्य से वंचित नहीं हो सके। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रदत्त ऐश्वर्य की तुलना कर्मकांड से प्राप्त होने वाले ऐश्वर्य से नहीं की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि कोई भक्त अत्यंत ऐश्वर्यवान हो जाए तो यह समझना चाहिए कि उसका ऐश्वर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उपहार है। ऐसा ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा, जबकि सकाम कर्म द्वारा अर्जित ऐश्वर्य किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। तो यह बहुत बड़ी बात बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि दो प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। एक ऐश्वर्य होता है जो हम अपनी मेहनत से अपने कर्मों से कमाते हैं, तो वो ऐश्वर्य कभी भी नष्ट हो सकता है। लेकिन जो ऐश्वर्य भगवान की कृपा से मिलता है वो कभी नष्ट नहीं होता। भगवान द्वारा जो प्रदत्त ऐश्वर्य है वो कभी नष्ट नहीं होता। और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि शिल प्रभुपाद जी 40 रुपए लेकर गए अमेरिका में प्रचार करने, और भगवान ने इतने सारे 108 मंदिर का ऐश्वर्य उनको प्रदान किया। इतने सारे मंदिर बने जिनकी कीमत बिलियनों डॉलर में थी, लेकिन आज वो ऐश्वर्य कम नहीं हो रहा है, आज भी वो बढ़ रहा है। प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी भगवान के धाम में चले गए, फिर भी वो ऐश्वर्य बढ़ बढ़ के आज 700-800 से ज्यादा मंदिर हो चुके हैं। 108 का 700-800 मंदिर। अभी भी महाराष्ट्र में खारगर में 170 करोड़ का मंदिर जो है वो तैयार हुआ है, और मेरे ख्याल से भी कुछ दिनों में उसकी ओपनिंग है। तो ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मंदिर होगा। इसके पहले हमारा पूना का मंदिर जो है सबसे बड़ा था। तो आज उससे भी बड़ा मंदिर खारगर में 170 करोड़ का तैयार होके ओपनिंग हो रही है। तो ऐसे भगवान की कृपा से जो ऐश्वर्य प्राप्त होता है, जो भगवान की सेवा में लगता है, वो कभी कम नहीं होता है, वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। एवं शप्तः स्वगुरुणा सत्यान्न चलितो महान वामनाय ददावेनाम अर्चित्वोदक पूर्वकम। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अपने गुरु द्वारा इस प्रकार शापित होने पर भी महापुरुष होने के नाते बलि महाराज अपने संकल्प से डिगे नहीं। अतः प्रथा के अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम वामन देव को जल अर्पण किया, और तब उन्हें वह भूमि भेंट की जिसके लिए वे वचन दे चुके थे। तो अपने गुरु के द्वारा शापित होने के बाद भी उनका ऐश्वर्य कम नहीं हुआ, उनका ऐश्वर्य बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भगवान द्वारा प्रदत्त होगा। क्योंकि ये गुरु जो है ढोंगी गुरु है, ऐसे ढोंगी गुरुओं का त्याग कर देना चाहिए। तो ऐसे ढोंगी गुरु का शाप का भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। विंध्यावलिस तदागत्य पत्नी जाल कमालिनी आनिन्ने कलशम हैमम अवनी जन्यापाम भ्रतम। बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली, जो गले में मोतियों का हार पहने थी, वहां पर तुरंत आई
और श्री भगवान की पूजा करने के निमित्त उनके चरण कमलों को पखारने के लिए अपने साथ पानी से भरा सोने का एक बड़ा जलपात्र लेती आई। यजमानः स्वयं तस्य श्रीमत्पादयुगं मुदा अवनिज्यावहन् मूर्धनि तदपो विश्व पावनिः। भगवान वामन देव की पूजा करने वाले बलि महाराज ने प्रसन्नता पूर्वक श्री भगवान के चरण कमलों को धोया, फिर उस जल को अपने सिर पर चढ़ाया, क्योंकि वह जल संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार करता है। तदा सुरेंद्रम दिवि देवता गणा गंधर्व विद्याधर सिद्धचारणाः तत्कर्म सर्वे अपि गृणन्त आर्जवम् प्रसून्न वर्षेर ववृशूर्मुदान्विताः। उस समय उच्चतर ग्रह मंडलों के निवासी यथा देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध तथा चारण सभी बलि महाराज के इस सहज द्वैत रहित कृत्य से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके गुणों की प्रशंसा की तथा उन पर लाखों फूल बरसाए। आर्जवम अर्थात सहजता या द्वैत से रहित होना ब्राह्मण तथा वैष्णव का गुण है। तो आर्जवम का मतलब क्या है? सत्य, क्षमा। आर्जवम ये ब्राह्मण का ये स्वभाव होता है, गुण होता है, और वैष्णव का भी गुण है। तो आर्जवम का मतलब यहां प्रभुपाद जी बता रहे हैं सहजता। सहजता का मतलब क्या है? असल में सहजता का मतलब है सरलता। ये इसके ऊपर पूरा प्रवचन दिया है गौर गोविंद महाराज ने। सरलता ही वैष्णवता। द सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। द सिंप्लिसिटी लाइक अ चाइल्ड, एक छोटे बालक बच्चे की तरह सिंप्लिसिटी, सरलता। तो ये आर्जवम है, सरलता ही वैष्णवता। द्वैत से रहित, अंदर कुछ बाहर कुछ, ये कपट है। द्वैत मतलब कपट, बोलना कुछ करना कुछ। लेकिन आर्जवम का मतलब है सरलता, अंदर से और बाहर से एक ही, सहजता। तो ये वैष्णव की और एक ब्राह्मण की क्वालिटी है। एक वैष्णव को स्वतः ब्राह्मण के सारे गुण प्राप्त हो जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा। ये बहुत अच्छा श्लोक है, इनको याद करना चाहिए। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः। श्रीमद् भागवत पुराण 5वां स्कंद 18वां अध्याय 12वां श्लोक। एक वैष्णव में ब्राह्मण के सारे गुण यथा सत्य, क्षमा, दम, आर्जवम, तितिक्षा और आर्जव होने चाहिए। वैष्णव के आचरण में द्विधा भाव नहीं हो सकता। जब बलि महाराज ने अचल श्रद्धा तथा भक्ति के साथ भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों की सेवा की, तो स्वर्ग लोक के समस्त निवासियों ने इस कार्य की अत्यधिक प्रशंसा की। तो ये आर्जवम की जो क्वालिटी है, सरलता, सरलता की क्वालिटी, हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि जिसका हृदय सरल होता है उसी के हृदय में श्रद्धा विकसित होती है। भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए पहली सीढ़ी जो है वो श्रद्धा है। आदौ श्रद्धा। तो जब तक ये श्रद्धा नहीं आएगी, साधु संग करने पर भी श्रद्धा डेवलप नहीं होती है। अगर हमारे हृदय में कपट होगा तो, क्रुकेडनेस होगी तो। लेकिन हमारा हृदय में अगर आर्जवम होगा, सरलता होगी, एक बच्चे की जैसी सिंप्लिसिटी, तो हमारे हृदय में श्रद्धा डेवलप होगी और साधु संग का फायदा होगा। फिर आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, फिर साधु संग का फायदा होगा और फिर भजन क्रिया कर पाएंगे। अगर हृदय में कपट होगा, आर्जवम नहीं होगा, तो कितना भी साधु संग कर लो, इस कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, कोई साधु संग का फायदा होने वाला नहीं है। ने दुर्मुहुर दुंदुभय सहस्त्रशो गंधर्व किम पुरुष किन्नरा जगुहु मनस्विनानेन कृतं सुदुष्करम विद्वानदाद यदरिपवे जगत्रयम। गंधर्वों, किम पुरुषों तथा किन्नरों ने पुनः पुनः हजारों दुंदुभियां एवं तुरहियां बजाई और अत्यंत प्रसन्न होकर गाना शुरू किया। बलि महाराज कितने महान पुरुष हैं,
और उन्होंने कितना कठिन कार्य संपन्न किया है। यद्यपि वे जानते थे कि भगवान श्री विष्णु उनके शत्रुओं के पक्ष में है, तो भी उन्होंने श्री भगवान को दान में संपूर्ण तीनों लोक दे दिए। तद्वामनम रूपम वर्धताद्भुतम हरेर अनंतस्य गुणत्रयात्मकम भूहुखम दिशोद्योर विवरापयोधयस्त्रियंग्न देवा ऋषयो यदा सता तद्वामनम रूपम अवर्धताद्भुतम हरेर अनंतस्य गुणत्रयात्मकम भूखम दिशोद्योर विवरापयोधयस त्रियन्न देवा ऋषयो यदा सता। तब अनंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिन्होंने वामन का रूप धारण कर रखा था, भौतिक शक्ति की दृष्टि से आकार में बढ़ने लगे, जब तक कि ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं उनके शरीर के भीतर समा गई, जिनमें पृथ्वी, अन्य लोक, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मांड के विभिन्न छिद्र, समुद्र, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता तथा ऋषिगण सम्मिलित थे। बलि महाराज वामन देव को दान देना चाह रहे थे, किंतु श्री भगवान ने अपने शरीर का इस तरह विस्तार किया कि बलि महाराज ये देख लें कि इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पहले से ही श्री भगवान के शरीर में है। ईशावास्यम इदम सर्वम। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु से पूर्ण है। ओम पूर्णमिदम पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णम मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। तो भगवान हमेशा पूर्ण रहते हैं, सब कुछ उनके अंदर ही है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई भक्त गंगा नदी को गंगा जल अर्पित कर रहा है। वो गंगा में स्नान करने के बाद अंजलि में गंगा जल भरकर गंगा को वापस अर्पित करता है। वस्तुतः जब कोई गंगा से एक अंजलि जल लेता है तो गंगा का कुछ घटता नहीं। इसी प्रकार जब कोई भक्त गंगा में एक अंजलि जल अर्पित करता है तो उससे गंगा जी में कोई वृद्धि नहीं होती, किंतु ऐसे अर्पण से भक्त माता गंगा का भक्त बनने का यश प्राप्त करता है। इसी प्रकार जब हम श्रद्धा तथा भक्ति के साथ कोई वस्तु अर्पित करते हैं तो अर्पित की गई वस्तु न तो हमारी होती है, न ही इससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऐश्वर्य में कोई वृद्धि होती है। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति गंगा की जब पूजा करते हैं तो उसी गंगा जल को लेकर अंजलि में गंगा जी को ही अर्पित करते हैं। तो जब वो अंजलि में गंगा जल को लेते हैं तो गंगा के अंदर कोई घटती नहीं होती, मतलब गंगा जल एक अंजलि निकालने से गंगा का पानी घट नहीं जाता, और उन्हीं को गंगा जल एक अंजलि में अर्पित करने से गंगा जी के जल में कोई वृद्धि भी नहीं होती। लेकिन इससे जो भक्त है वो गंगा को अपने भक्ति के द्वारा उस जल को अर्पित करके अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। तो वैसे ही इस संसार की हर वस्तु भगवान की है। ईशावास्यम इदम सर्वम। तो बलि महाराज क्या भगवान को दे सकते हैं? सब कुछ तो भगवान के शरीर में ही समाया हुआ है। तो भगवान ने यहाँ पर ये दिखाया, जैसे कोई पिता अपने पुत्र के लिए कुछ उपहार लेकर आता है, तो उपहार में से एक छोटा हिस्सा अगर पुत्र अपने पिता को देता है तो वो पिता को वापस देने से ऐसा तो नहीं है कि पुत्र बड़ा हो गया, पिता का ही दिया हुआ उपहार में से वो कुछ हिस्से को पिता को वापस देता है, तो वो पुत्र और पिता के प्रेम को बढ़ाता है। किंतु यदि कोई मनुष्य अपनी मालिकी की वस्तुएं अर्पित करता है तो वह भक्त के रूप में मान्य हो जाता है। इस संबंध में यह उदाहरण दिया जाता है कि यदि कोई अपने मुख मंडल को माला तथा चंदन के लेप से सजाकर दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखे तो उसके चेहरे का प्रतिबिंब अपने आप सुंदर लगने लगता है। हर वस्तु के मूल स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। भगवान जो है वो हर चीज के स्रोत है, जन्म देने वाले। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात्, हर चीज का जन्म जो है वो भगवान से होता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह
अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सारे कारणों के कारण जो है वो भगवान कृष्ण है, जो हमारे भी आदि स्रोत है। अतएव जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सजाए जाते हैं तो भक्त तथा सारे जीव स्वतः सज जाते हैं। तो जब हम भगवान को सजाते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, श्री विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो युक्तस्य भक्ताम चन्युंजतोपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। मैं ऐसे गुरु की वंदना करता हूं जो राधा कृष्ण के शिव विग्रहों की स्थापना करते हैं और उनका श्रृंगार करना, उनकी सेवा करना अपने भक्तों को सिखाते हैं, उनको युक्त करते हैं भगवान के श्रृंगार में। तो जब भक्त भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान के विग्रह का, तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्यों में कि भगवान के विग्रह का श्रृंगार करना डायरेक्ट राधा कृष्ण का श्रृंगार करने में कोई फर्क नहीं। गोलोक में जो मंजरियां राधा और कृष्ण का श्रृंगार करती हैं, तो वो श्रृंगार में और डेटी वर्शिप में भगवान के विग्रह के श्रृंगार में कोई फर्क नहीं। जब भक्त भगवान के विग्रह को छूता है, उनका श्रृंगार करने के समय जो भक्त भगवान के विग्रह को छूता है, तो वो छूने से भक्त के बीच में और भगवान के बीच में संबंध स्थापित होता है, उनके विग्रहों की सेवा करता है। तो वो सेवा वही सेवा है जो गोलोक में राधा कृष्ण की सेवा मंजरियां करती, इसमें कोई फर्क नहीं है। वही कृपा उनको प्राप्त होती है जो डायरेक्ट सेवा में मंजरियों को प्राप्त होती है, जो भगवान के विग्रह की श्रृंगार में सेवा करते। तो पुजारियों को बहुत कृपा मिलती है। काये बलिस्तस्य महाविभूते सहत सहर त्विगाचार्य सदस्य एतत् ददर्श विश्वम त्रिगुणम गुणात्मके भूतेन्द्रियार्था शय जीव युक्तम। काये बलिस्तस्य महाविभूतेः सहत् सहर त्विगाचार्य सदस्य एतत् ददर्श विश्वम त्रिगुणम गुणात्मके भूतेन्द्रियार्थाशय जीव युक्तम। बलि महाराज ने अपने समस्त पुरोहितों, आचार्यों तथा सभा के सदस्यों सहित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विश्व रूप को देखा, जो षड ऐश्वर्यों से युक्त था। षड ऐश्वर्य क्या है आपको पता है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशश्रिय ज्ञानयो वैराग्योश्चैव शन्नं भग इति गणा। उस शरीर में ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं विद्यमान थी, जिसमें सारे स्थूल भौतिक तत्व, इंद्रियां, इंद्रिय विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, विविध जीव तथा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के कर्म तथा उनके फल सम्मिलित थे। तो ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं, उसमें 24 तत्व आ जाते हैं, उसमें जीव और प्रकृति के तीनों गुण और उनके कर्म और उनके फल सब कुछ विद्यमान थे। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं 10वें अध्याय में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्विता। तो ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ बोलते हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन जो है भगवान के मित्र है, नहीं। भगवान ने यहाँ पे दिखा दिया कि सब कुछ मुझसे ही निकला है, सब कुछ मेरे अंदर ही है। वासुदेव सर्वम इति। अब यहाँ पे वासुदेव सर्वम इति का मतलब क्या प्रभुपाद बता रहे हैं? वासुदेव सर्वम इति मतलब कि सब कुछ भगवान से ही निकला है, भगवान कृष्ण ही सर्वस्व है। मत्सानि मत्स्थानि भूत सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। सभी वस्तुएं श्री भगवान के शरीर में विद्यमान है, फिर भी श्री भगवान सर्वत्र नहीं है। मायावादी चिंतक सोचते हैं कि चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य प्रत्येक वस्तु हो गए हैं, इसलिए उनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। उनका दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है। मायावादियों के दर्शन को बोलते हैं अद्वैतवाद, किंतु वास्तव में उनका दर्शन सही नहीं है। यहां पर बलि महाराज श्री भगवान के विराट रूप के दृष्टा थे और वह शरीर
दिख रहा था। यह द्वैतवाद है। सदा दो प्राणी होते हैं, एक दृष्टा और दूसरा दृश्य। दृष्टा पूर्ण का अंश होता है, किंतु वह पूर्ण के तुल्य नहीं होता। पूर्ण का अंश दृष्टा पूर्ण से अभिन्न है, किंतु अंश होने के कारण यह कभी पूर्ण नहीं हो सकता। यह अचिंत भेदाभेद दर्शन अर्थात एक साथ ऐक्य तथा भिन्नता का दर्शन है, जिसका प्रतिपादन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ। तो अद्वैतवाद दर्शन मायावादियों का दर्शन है कि भगवान और जीवात्मा एक ही हो जाते, एक ही है, एक ही हो जाते हैं ब्रह्म में विलीन होने पर। लेकिन हमारा क्या है, द्वैतवाद, कि भगवान अलग है और जीवात्मा अलग है, और जीवात्मा भगवान का अंश है, लेकिन वो कभी भी भगवान नहीं बन सकता। क्वालिटी वाइज एक है। जीवों में भगवान की जितनी 50 क्वालिटी होती हैं, भगवान में 64 होती हैं, और 50 क्वालिटी सिमिलर होती है। लेकिन क्वांटिटी वाइज जीवात्मा कम है और भगवान ज्यादा है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं समुद्र का। समुद्र और समुद्र की बूंद, उनकी क्वालिटी सेम है, उनका गुण सेम है, लेकिन क्वांटिटी वाइज, मात्रा में, बूंद एक छोटी सी है और समुद्र बहुत बड़ा है। तो भगवान समुद्र की तरह है और जीवात्मा एक बूंद की तरह है। तो इसी को बोलते हैं अचिंत भेदा भेद तत्व। भेद है भी और भेद नहीं भी है। भेद कैसे है? क्वांटिटी में समुद्र बड़ा है, जीवात्मा छोटा है। और भेद नहीं है कैसे? क्वालिटी में हम सेम है। रसाम चष्टाघ्री तले अथ पादयोर महिम महिध्रान पुरुषस्य जंगयोः पतत्रिणो जानुनि विश्वमूर्तेर उर्वोर्गणं मारुतिम इंद्रसेनः। तत्पश्चात राजा इंद्र के आसन पर आसीन बलि महाराज ने अधोलोकों को यथा रसातल को श्री भगवान के विराट रूप के पांव के तलवों पर देखा। जो नीचे के लोकों में सबसे नीचे का लोक है रसातल, उसको भगवान के पैरों के तलवों पर देखा। उन्होंने श्री भगवान के पांवों पर भूमि की सतह को देखा, पिंडलियों पर सारे पर्वतों को देखा, और घुटनों पर विविध पक्षियों को तथा जांघों पर वायु के विभिन्न वायु मरुद गणों को देखा। तो भगवान का इतना विराट रूप था। यहां पर श्री भगवान के विराट रूप की पूर्ण रचना के प्रसंग में विश्व की स्थिति का वर्णन किया गया है। इस विराट रूप का अध्ययन तलवों से शुरू होता है। तलवों के ऊपर पैर, पैरों के ऊपर पिंडलियां। तो ये जो हमारे घुटने के नीचे होता है ना, वो बीच का हिस्सा, उसको पिंडली बोलते हैं। और पैर जिसके ऊपर हम चलते हैं, और पैरों के नीचे जो होते हैं वो तलवे होते हैं। और उसके ऊपर घुटने, पिंडलियों के ऊपर घुटने होते हैं, और घुटनों के ऊपर जांघें होती है। ये घुटने मतलब ज्वाइंट, हमारे पैरों का, पिंडलियों का और जांघों का जो ज्वाइंट है उसको घुटने बोलते हैं। और घुटनों के ऊपर हमारी जांघें होती है। इस तरह विराट शरीर के सारे अंगों का एक एक करके वर्णन हुआ है। घुटनों पर पक्षियों का स्थान है, और उसके ऊपर विविध वायु मरुद गणों का। पक्षी पर्वतों के ऊपर उड़ सकते हैं, और पक्षियों के ऊपर वायु के विविध प्रकार होते हैं। संध्याम विभोरवाससी गुह्य एकशत प्रजापतिन जघने आत्ममुख्यान नाभ्याम नभ कुक्षिषु सप्त सिंधून उरुक्रमस्यो रसी चरक्षमालाम। बलि महाराज ने अद्भुत कार्य करने वाले शिव भगवान के वस्त्रों के नीचे संध्या की जगमग देखी। उनके गुप्तांगों में प्रजापतियों को देखा। तो भगवान के गुप्तांगों में प्रजापति थे, और उनके कटि प्रदेश के गोल भाग में उन्होंने अपने आप को, बलि महाराज ने अपने आप को देखा तथा अपने विश्वस्त पार्षदों को देखा। उन्होंने श्री भगवान की नाभि में आकाश, कमर के सातों, कमर में सातों समुद्रों को देखा। तो भगवान की नाभि में आकाश को देखा, कमर में सातों समुद्रों को, तथा उनके वक्ष स्थल में तारों के सारे समूह देखे। वक्ष स्थल, छाती। हृदयंग धर्मम
तनयोर्मुरारेर्रतं च सत्यं च मनस्यथेन्दुम श्रियं च वक्षस्यरविन्दहस्तां कंठे च सामानि समस्तरेफान् इन्द्रप्रधानानम् अरान् भुजेषु तत्कर्णयोः ककुभो द्यौश्च मूर्ध्नि केशेषु मेघाञ्छवसनं नासिकायाम् अक्ष्णोश्च सूर्यं वदने च वह्निम् वाण्यां च छन्दांसि रसे जलेशं भ्रुवोर्निषेधं च विधिं च पक्ष्मसु अहश्च रात्रिं च परस्य पुंसो मन्युं ललाटे अधर एव लोभं पर्शे च कामं नृपरेत सांब पृष्ठे त्वधर्मं क्रमणेषु यज्ञम् छायासु मृत्युं हसिते च मायां तनुर्अहेष्वोषधीजात्यश्च नदिश्च नाडीषु शिलानखेषु बुद्धावजं देवगणानशिश्च प्राणेषु गात्रे स्थिरजंगमानि सर्वाणि भूतानि ददर्श वीरः। हे राजन, उन्होंने भगवान मुरारी के हृदय में धर्म को देखा। तो भगवान के हृदय में धर्म था, धर्मराज यमराज। वक्ष स्थल पर मधुर शब्द तथा सत्य को देखा। मन में, भगवान के मन में चंद्रमा को देखा। वक्ष स्थल पर हाथ में कमल पुष्प लिए लक्ष्मी जी, गले में सारे वेद, सारे वेदों को देखा तथा सारी शब्द ध्वनियां जैसे ओम। बाहुओं में इंद्र इत्यादि सारे देवता, भगवान के हाथों में, बाहुओं में इंद्र आदि सारे देवता को देखा। दोनों कानों में सारी दिशाएं, सिर पर उच्च लोक, बालों में बादल को देखा, नथुनों में वायु को देखा, आंखों में सूर्य और मुख में अग्नि को। तो मैंने बताया था ना कि यज्ञ करते हैं तो भगवान की अग्नि जो है भगवान का मुख है, जो भी अग्नि में डालते हैं भगवान विष्णु के मुख में जाता है। उनके शब्दों में, शब्दों से, भगवान के शब्दों से सारे वैदिक मंत्र निकल रहे थे। उनकी जीभ पर जल के देवता वरुण देव थे। उनकी भौहों पर विधि विधान तथा उनकी पलकों पर दिन रात थे। तो भगवान की भौहों पे विधि विधान और उनकी पलकों पे दिन और रात। आंखें खुली रहने पर दिन और बंद होने पर रात्रि को देखा। उनके मस्तक पर क्रोध और उनके होठों पर लालच को देखा। हे राजन, उनके स्पर्श में कामेच्छाओं को देखा। उनके वीर्य में सारे जल को देखा। भगवान के वीर्य से सब जल निकला है, तो भगवान के वीर्य में जल को देखा। भगवान की पीठ पर अधर्म को देखा। उनके अद्भुत कार्यों या पगों में यज्ञ की अग्नि को देखा। उनकी छाया में मृत्यु, उनकी मुस्कान में माया को देखा। और उनके शरीर के सारे बालों पर औषधियों तथा लताओं को देखा। तो ये जो लताएं और औषधियां हैं जिससे हम आयुर्वेद की इलाज करते हैं, आयुर्वेद का, ये सारी औषधियां जो है भगवान के बालों से प्रकट हुई है। उनकी नाड़ियों में सारी नदियों को देखा। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों नाड़ियां होती है, तो भगवान की नाड़ियों में सारी नदियों को देखा। उनके नाखूनों में सारे पत्थर को देखा। उनकी बुद्धि में ब्रह्मा जी, देवता तथा महान ऋषिगणों को देखा। उनके सारे शरीर तथा इंद्रियों में सारे चर तथा अचर जीव को देखा। इस प्रकार बलि महाराज ने श्री भगवान के विराट शरीर में प्रत्येक वस्तु को देखा। सर्वात्मन इदम भुवनम निरीक्ष्य सर्वे असुरा कशमनम आपुरंग सुदर्शनम चक्रम सहयतेजो धनुश्च शारंगम स्तनयित तनुघोषम। हे राजन, जब महाराज बलि के समस्त असुर अनुयायियों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विराट रूप को देखा, जिन्होंने
अपने शरीर के भीतर सब कुछ समा लिया था। और जब उन्होंने शिव भगवान के हाथ में सुदर्शन नामक चक्र को देखा जो असहाय ताप उत्पन्न करता है, और जब उन्होंने उनके धनुष की कोलाहलपूर्ण टंकार सुनी, तो इन सब के कारण उनके हृदयों में विषाद उत्पन्न हो गया। परजन्य घोषो जलज पांचजन्य कौमोदिकी विष्णु गदा तरस्विनी विद्याधरो असि शतचंद्र युक्त तृणोत्वम आवक्षय सायको ऊंचा। बादल जैसी गर्जना करने वाला श्री भगवान का पांचजन्य नमक शंख, अत्यंत वेगवान कौमोदकी नामक गदा और विद्याधर नामक तलवार, सैकड़ों चंद्रमा जैसे चिन्हों से अलंकृत ढाल एवं तरकसों में सर्वश्रेष्ठ अक्षय सायक, ये सभी श्री भगवान की स्तुति करने के लिए एक साथ प्रकट हुए। तो भगवान के शस्त्र अस्त्र भगवान की स्तुति करने के लिए प्रकट हुए। सुनंद मुख्या उपतस्थुरीशम पार्षदम मुख्यः सह लोकपालः सुरत किरीटांगम मीनकुंडल श्रीवत्सरत्नोतम मेखलांबरैः मधुव्रतस्त्रगवनमालयाव्रतो रराज राजन् भगवान् उरुक्रमा क्षितिं पदैकेन बलैर्विचक्रमे नभः दिशश्च बाहुभिः। सुनंद तथा अन्य प्रमुख पार्षदों के साथ साथ विभिन्न लोकों के प्रधान देवों ने श्री भगवान की स्तुति की, जो चमकीला मुकुट, बाजूबंद तथा चमकदार मकराकृत कुंडल पहने हुए थे। श्री भगवान के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स नामक बालों का गुच्छा और दिव्य कौस्तुभ मणि थे। वे पीत वस्त्र पहने थे जिसके ऊपर कमर की पेटी बंधी थी। वे फूलों की माला से सज्जित थे जिसके चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे। हे राजा, इस प्रकार अपने आप को प्रकट करते हुए अद्भुत कार्यकलापों वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपने एक पग से संपूर्ण पृथ्वी को, अपने शरीर से आकाश और अपनी भुजाओं से समस्त दिशाओं को ढक लिया। कोई तर्क कर सकता है कि जब बलि महाराज ने वामन देव को उनके कदमों द्वारा नापी गई भूमि देने का वचन दिया था, तो भगवान वामन देव ने आकाश को क्यों घेर लिया। इस प्रसंग में श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि कदम के अंतर्गत ऊपर तथा नीचे का सारा क्षेत्र सम्मिलित रहता है। जब कोई खड़ा होता है तो वह निश्चित रूप से आकाश का कुछ भाग और अपने पगों के नीचे भूमि की कुछ मात्रा घेरता है। अतः जब श्री भगवान ने अपने शरीर के समस्त आकाश को घेर लिया तो यह उनके लिए कोई असामान्य बात नहीं थी। तो आकाश भी उसमें गिना जाता है। जितनी भूमि पे हम खड़े होते हैं उतना आकाश भी हम घेरते हैं। पदम द्वितीयम क्रमतस्त्रिविष्टपम न वै तृतीयाय तदीयमणवपि उरुक्रमस्यांग्रीर उपयूर्पर्यथो महर्जनाभ्याम तपसा परम गतः। जब श्री भगवान ने अपना दूसरा पग भरा तो उसमें सारे स्वर्गलोक आ गए। अब तीसरे पग के लिए रंच मात्र भी भूमि न बची, क्योंकि श्री भगवान का पग महरलोक, जनलोक, तपोलोक, यहां तक कि सत्यलोक से भी ऊपर तक फैल गया। जब श्री भगवान का पग महरलोक, जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक सहित सारे लोकों की ऊंचाई से भी ऊपर चला गया तो उनके नाखून निश्चित रूप से ब्रह्मांड के आवरण में घुस गए। यह ब्रह्मांड 5 तत्वों भूमि, रापो, अनलो, वायु से आच्छादित है, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है। ये तत्व सतहों स्तरों के रूप में है और प्रत्येक सतह पिछली सतह से 10 गुना मोटी होती है। फिर भी श्री भगवान के नाखून इन सभी सतहों को भेद गए और छेद बनाकर आध्यात्मिक जगत तक पहुंच गए। इसी छेद से गंगा का पानी छनकर इस भौतिक जगत में आया। तो ये गीत है जो हम लोग गाते हैं, को दशावतार स्तोत्र में
जयदेव गोस्वामी ने इसकी रचना की है। प्रलय पयोधि जले धृतवान असिवेदम विहिता वहित्रा चरित्रम अखेदम केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। शीतिरिहा विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे, धरणी धरन कीना चक्रागरिष्टे। केशवधृता कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वसति दर्शन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशिनी कलंका कलेवा निमग्ना। केशवधृता शूकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमलावरे नखम अद्भुत श्रृंगाम, दलिता हिरण्यकाशीपुर तनुभृंगाम। केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। छलयसि विक्रमणे बलिं अद्भुता वामना, पदनखनीरा जनिता जनपावना। छलयसि विक्रमणे बलिं अद्भुता वामना, पदनखनीरा जनिता जनपावना। केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि यहीं पर हमारा टॉपिक है। छलयसि विक्रमणे बलिम अद्भुत वामना। जब भगवान छल करने की लीला करते हैं तो भगवान से बड़ा कोई छलिया नहीं इस संसार में। ऐसा छल करते हैं बलि महाराज के साथ अद्भुत वामन का रूप लेकर कि 3 पग भूमि मांगते हैं और 2 पग में ही पूरे ब्रह्मांड को माप लेते हैं, और दूसरे पग में ऊपर के सारे लोगों को पार करके उनके नख ब्रह्मांड के 5 आवरणों को छेद देते। भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रे बचा। तो ये 5 के आवरण है। इतने मोटे मोटे आवरणों को, सारे आवरणों को छेद करके उनका पैर, उनके नाखून वैकुंठ लोक तक पहुंच जाते। और फिर तो ये गंगा जल वहां से जो ये छिद्र हुआ है इस ब्रह्मांड में, ये ब्रह्मांड के बाहर से ये गंगा जल आता है। भगवान के चरणों को धो के, भगवान के चरणों के नाखूनों को धोकर, पादन खनीरा जनिता जन पावना। तो ये गंगा जल कहां से आया? भगवान के
नखों ने इनको प्रकट किया। तो ये गंगा जल जो है भगवान के नखों को धोते हुए ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करता है, और ऊपर के लोकों से होते हुए एक एक लोक को पार करते हुए स्वर्ग लोक तक, फिर वहां से नीचे हिमालय, फिर हिमालय से गंगोत्री, फिर धीरे धीरे करके नीचे के लोकों में जाता है और ब्रह्मांड का जीवों को पावन करता है, क्योंकि भगवान के चरणों को धोकर, भगवान के चरणों के नाखूनों को धोकर ये आ रहा है। तो इसी पर शंकराचार्य ने भी गंगा का गुणगान करते हुए एक गीत की रचना की है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, भागीरथी सुख दायिनी मातस, तव जल महिमा निगमे ख्यातः, नाहं जाने तव महिमानं, पाहि कृपामयि मामज्ञानम्। हरिपादपाद्य तरंगिनी गंगे, हिमविधुमुक्ता धवल तरंगे, दूरीकुरु मम दुष्कृति भारम्, कुरु कृपया भाव सागर पारम्। तव जलम् अमलं येन निपीतम्, परमपदम् खलु तेन घृतम्। मातर्गंगे त्वयि यो भक्ता, किल तं द्रष्टुं नायमशक्ता। पतितोद्धारिणि जानवी गंगे, खंडितगिरि वरमंडित भंगे, भीष्म जननी हे मुनिवर कन्ये, पतित निवारिणी त्रिभुवन धन्ये। कल्पलताम् इव फलदां लोके, प्रणमति यस्त्वां न पतति शोके। पारावार विहारिणि गंगे, विमुख वनिता कृत तरलापांगे। तव चेन मातः स्रोतः स्नाता, पुनरपि जठरे सोऽपि न जाता। नरक निवारिणि जानवी गंगे, कलुष विनाशिनी महिमोतुंगे। पुनरासद अंगे पुण्य तरंगे, जय जय जानवी
करुणा पांगे इंद्र मुकुट मणिराजित चरणे सुखदे शुभदे भृत्य शरण्ये रोगा शोकम तापम पापम हर में भगवती कुमति कलापम त्रिभुवन सारे वसुधाहारे त्वं असि गतिर्मम खलु संसारे अलकानंदे परमानंदे कुरु करुणामयि कातरवन्दे तव तटे निकटे यस्य निवासः खलु वैकुण्ठे तस्य निवास वरम इह नीरे कमठो मीन किम वा तीरे शरतशीण अथवा श्वपचो मलिनो दीन तब नहि दूरे न पतिकुलीना भो भुवनेश्वरी पुण्ये धन्ये देवी द्रवामयी मुनिवर कन्ये गंगास्तवम इमं अमलं नित्यं पठति नरो यः सजयति सत्यम् येषां हृदये गंगा भक्तिस् तेषां भवति सदा सुखमुक्ति मधुर मनोहर पजहातिका भी परमानंद कलित ललिता भी गंगा स्तोत्रम इदं भवसारम वंचिता फलदम विमलम सारम शंकर सेवक शंकर रचितम पठति च विनयीदम इति समाप्तम् देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, तो ये गंगा जो है भगवान के धाम से नीचे आई है और भगवान के चरणों के नाखून से ब्रह्मांड के पांचों आवरणों को छेद करके जब भगवान के पैर बाहर गए तो वहीं से गंगा भगवान के चरणों को धोते हुए धरती में ब्रह्मांड में प्रवेश करती है और त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, गंगा देवी की जो तरंगे हैं पूरे त्रिभुवन का उद्धार करती है। और शंकर जी, शिव जी जो कि भगवान विष्णु के बड़े भक्त हैं, वे इस गंगा को अपने सिर पर धारण करते हैं। फिर गंगा देवी ने नीचे आने के लिए कुछ कंडीशन रखी थी कि जब मैं ऊपर से नीचे गिरूंगी तो मेरे प्रभाव को कौन रोकेगा, धरती फट सकती है इतने जोर से ऊपर से गिरेंगी तो शंकर शिव जी भगवान के चरणों के इस अभिषेक को, गंगा जल को अपने सिर पे धारण करते हैं, इसके प्रवाह को रोकते हैं। और भागीरथ को यह भी कहा था गंगा ने कि जब लोग मुझ में स्नान करेंगे तो अपने पाप मुझे देंगे तो मेरे पाप का क्या होगा। तो भगवान के भक्त जब गंगा में स्नान करते हैं तो वो गंगा के पाप को भी धोते हैं। तो ये दो कंडीशंस को पूरा किया भागीरथ ने और तब गंगा जो है वो नीचे आई थी। तो ये तो लीला है, लीला के माध्यम से गंगा देवी नीचे आई।
चूंकि श्री भगवान ने ब्रह्मांड के आवरण में एक छेद कर दिया, इसीलिए पतितात्माओं के उद्धार हेतु गंगा जल इस भौतिक जगत में आया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के अंतर्गत बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड का समर्पण नामक 20वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।